नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य का पेपर कक्षा 12 का हम आपके लिए लेके आ गए हैं। और इस पेपर में से आपको काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने पहले भी आपके लिए जो पेपर सेंड किए थे उनमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिले हैं। उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर है, इसमें से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर होगा। कक्षा 12 का ये पेपर है। सभी दिशा निर्देशांक यहाँ पर दे दिए गए। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें। सबसे पहले आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। सत्सई शब्द संस्कृत के सप्तमी शब्द का अपभ्रंश रूप है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक सत्सई परंपरा ही है। यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सत्सई शब्द है, तो सत्सई शब्द आपका अपभ्रंश शब्द होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अपभ्रंश शब्द। अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है? तो बिहारी सत्सई, दे ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। बिहारी सत्सई की भाषा संस्कृत नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? तो कवि हाल के द्वारा ये लिखी गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी में श्रृंगार रस प्रधान सत्सई की श्री गणेश किया था। तो 5वें क्वेश्चन का आपका बिहारी हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऐसा ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिहारी सत्सई में निम्न विषय का समावेश है। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर आपका देखो, नीति भी सही है, श्रृंगार भी सही है, भक्ति भी, तो उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान आपको दिखाई देता है उसे जरूर दबा दें, क्योंकि आगामी पेपरों का नोटिफिकेशन आपको लगातार इससे मिलता रह सकेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, खंड ब में अपठित काव्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कवि ने करण के लिए किन किन विशेषणों का उपयोग किया है? तो किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर? तो देखो, रेशम जैसी, ये बिल्कुल सही है, पहली लाइन में दे रखा है। हंसती खिलती, ये भी यहाँ पर पूरा पूरा दे रखा है। नेक्स्ट है आपका सोने के तारों जैसी, ये भी आपका दे रखा है, ये रहा। तो इस तीनों ही यहाँ पर आपके दे रखे हैं, इस कारण इसका क्या आ जाएगा, उपर्युक्त सभी आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, किरण फूलों के लिए क्या खुशियाँ लेकर आई? तो सेकंड ऑप्शन का आंसर है यहाँ पर बी, सुगंध हो जाएगा। अगला, ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया था? तो उन्हें नहला दिया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूरज की क्या विशेषता है? तो सूरज की विशेषता है कि वह लाल लाल थाली जैसा है, ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह लाल लाल थाली जैसा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूरज का पर्यायवाची क्या होता है? सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य तो है ही, अंशुमान भी होता है, दिनकर भी होता है, पर चंद्रमा नहीं होता, चंद्रमा अलग है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से नव का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों, नव किसको बोलते हैं अपन? आकाश को बोलते हैं, तो यहाँ पर आकाश, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, और एक एक क्वेश्चन को पढ़कर आप ध्यान से जरूर जाएं, क्योंकि इनमें से आपको हूबहू मिलेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिस रचना को पढ़कर पाठक का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए उसे माधुर्य के नाम से जाना जाता है। तो पहले ऑप्शन में आपका माधुर्य आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रचना में अधिक शब्दों या पदों का निरर्थक प्रयोग करने से अधिक पदत्व, तो दूसरे ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका, अधिक पदत्व आप यहां पर भर दोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रोला और उल्लाला के मेले से छंद बनता है, तो खाली जगह में आपका छप्पे ये आ जाएगा, ये छप्पे आप यहां पर भर दोगे, तो छंद बनता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हरि गीति का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, 28 यहाँ पर आप भर दोगे, 28 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, उपमा का सामान्य अर्थ है किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से उपमा दूसरी वस्तु से करना। तो क्या करते हैं अपन, उपमा में तुलना करते हैं हम दूसरे से, किसी से भी, तो यहाँ पर आप तुलना भर दोगे। अगला क्वेश्चन लास्ट दे रखा है, रिक्त स्थान में अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आवृत्ति ऑप्शन आ जाएगा। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा 20 है। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। भगवान
और फिर भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अगला क्वेश्चन दे रखा है यमक अलंकार की परिभाषा बताइए। तो यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, जहां एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उन्हें अर्थ भिन्न भिन्न निकलता हो, वहां पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। मतलब शब्द तो बार बार रिपीट हो जाए लेकिन उनका जो अर्थ है वो बार बार अलग अलग निकलता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर समाचार लेखन लिखने के लिए कितने ककारों की आवश्यकता होती है। तो अखबारों के लिए समाचार के अलावा खेल टोटल 6 ककार यहाँ पर हमको ज़रूरत होती है। समाचार लेखन के लिए 6 ककारों की हमें आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है विषय लेखन क्या होता है। उससे पहले दे रखा है समाचार लेखन के लिए कितने ककार चाहिए, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेष लेखन क्या होता है। तो दोस्तों विशेष लेखन का मतलब होता है आपका अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों में विषयों से संबंधित समाचारों की भाषा शैली अलग अलग होती है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेष संवाददाता किन्हें कहा जाता है। तो विशेष संवाददाता जिन रिपोर्टरों के द्वारा विशेषीकृत रिपोर्ट की जाती है, वे रिपोर्टर जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें विशेष संवाददाता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कच्चा चिट्ठा कहानी के अनुसार पसोवा किस धर्म का तीर्थकर है। तो दोस्तों पसोवा यहाँ जैन धर्म का तीर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे। तो रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को भारतेंदु के नाटक अति प्रिय थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका भारतेंदु आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम था। तो देवसेना के गीत के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद था। यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद आप भर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है केदारनाथ सिंह की किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो केदारनाथ सिंह की आकार में सारस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय उसके कथानक का किस आधार पर विभाजन किया जाता है। तो 10वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय कथानक का समय और स्थान के आधार पर। तो कथानक का जो समय होता है और उसका जो स्थान होता है उसके आधार पर उसका विभाजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं। तो नाटक को दृश्य काव्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप दृश्य भर दोगे। अगला क्वेश्चन है कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है। तो कविता वांछित परंपरा के रूप में यहाँ पर जन्मी है। तो वांछित आप यहाँ पर भर दोगे। वांछित परंपरा के रूप में कविता को जन्मा बताया गया है। अब दोस्तों बे पार्ट पर चलते हैं हम यहाँ पर। तो बे पार्ट के क्वेश्चनों का आंसर आपको 40 शब्दों में देना है। 4 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन आपके बे पार्ट में दे रखें। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। सभी क्वेश्चनों को हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। खंड से चालू हो जाता है और इसके बाद खंड दे में आपको एक सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसी प्रकार एक सप्रसंग व्याख्या आपको पठित गद्यांश की भी करनी है। फिर इसके बाद 400 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। सूचना एवं संचार महाक्रांति, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजस्थान में गहराता जल संकट, स्त्री सशक्तिकरण, राजस्थानी संस्कृति और कोरोना महामारी के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये पेपर पूरा हो जाता है। और आंसरों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम एजुकेशन बाय मोहित सर है, उसे आप ज्वाइन कर लें और वहां से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। पहली बार यदि चैनल पर विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।